इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम 6.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन थोड़ा दिए थे, अप्रॉक्सीमेशन के बारे में, किसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो आप पहले अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। अगर हमको लगता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लिए हैं तो इस एक्सरसाइज को हमें लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप उसको अच्छी तरह समझ लिए आप खुद ही लगा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें आपको एक फार्मूला बताया गया था, सूत्र एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एल इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। इस सूत्र को एक बार रिपीट कर लेंगे। इसमें हम आपको बताए थे फलन की पहचान करने के लिए फलन कैसे चुनते हैं। तो यहाँ अंडर रूट करके दिया है तो आपका फलन अंडर रूट यक्स ही चुना जाएगा। ये कुछ भी मान लो, यहाँ यक्स और डेल्टा यक्स चुनने की विधि बताई गई थी। कैसे? यक्स ये अंडर रूट है तो 25.3 के सबसे नजदीक वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल आप मौखिक जानते हैं 25.3 के नजदीक क्या हो 25 है। तो यक्स को 25 मानेंगे और डेल्टा यक्स को 0.3 मानेंगे, क्योंकि 25 के यक्स प्लस डेल्टा यक्स करना है। 25 में 0.3 जोड़ने पर इतना होना चाहिए, लेकिन शर्त ये है ये पहली संख्या ये अंडर रूट में है तो उसका अंडर रूट आप मौखिक निकालने में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। उसके बाद तुरंत हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। इसका एफ डैश एफ एक्स अंडर रूट एक्स एफ डैश एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होगा, या दो स्टेप में इसको लिखेंगे। जैसे एक्स के हाफ है तो 1/2 एक्स पर माइनस 1/2 वही लिख रहा है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हम इस सूत्र को लिखते हैं, यहाँ तुरंत लिखेंगे सूत्र एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल ये फार्मूला डेल्टा एक्स गुणे एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा? अगर एफ एक्स अंडर रूट एक्स है तो ये मान अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। वो तो सीधे आप एफ वाई लिखना तो अंडर रूट वाई लिखोगे, एफ जेड लिखना तो अंडर रूट जेड लिखोगे। जो मान यहाँ लिखते हैं वही मान इसमें अंडर रूट हो गया डेल्टा एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मान क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस एफ एक्स का मान रख सकते हैं, एफ एक्स क्या अंडर रूट एक्स। इन सभी मानों को इसमें पुट करना आपका मान मिल गया है। जैसे एक्स क्या है 25, डेल्टा एक्स क्या है 0.3 है। 25 में 0.3 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25.3 होगा। ओके, इक्वल यहाँ डेल्टा एक्स क्या रखेंगे 0.3 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स मीन्स 25 इट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 25। इसको आप सॉल्व करें, अंडर रूट 25.3 का मान मिल रहा है 0.3 इंटू 1/, इसका मान 5 होगा, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस यहाँ 5 होगा। इसको भाग देंगे तो 0.03 प्लस 5 तो 5.03। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सन्निकट मान 5.03 होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। पहले का दूसरा भी आप समझ लें और तीसरा भी। यहाँ दिया 49.5 और 0.6, ये पहले के ही तर्ज पे सवाल है। इसमें मुख्य काम हम लोगों को यक्स और डेल्टा यक्स को पहचानना, दोनों और फलन को पहचानना। दोनों क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स ही मानेंगे आप, इसमें भी और इसमें भी। आप क्वेश्चन को देख कर ही यहाँ से चुन लेंगे। इसमें यक्स क्या मानना होगा 49, क्योंकि ये अंडर रूट है तो 49 का वर्गमूल आप मौखिक क्या कर सकते हैं, 49 को वर्ग संख्या है। और डेल्टा एक्स क्या मानेंगे 0.5, और उसके बाद जैसे हम पहले में बताया सूत्र में भरना है तो आप भर लेंगे। इसमें फलन तो एफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स ही होगा,
यक्स से यहाँ क्या माना गया, 0.6 के नजदीक में वो कौन सी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 0.64, 0.8 का स्क्वायर है। और तब डेल्टा एक्स क्या मानना होगा, आपको 0.6 ही चाहिए, तो -0.04 लेना है। तो जैसे यक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, 0.64 में से 0.04 घटाएंगे तो ये 4, 6, तो 0.6 मिल रहा है। तो आपको 0.64 और डेल्टा एक्स को -0.04 लेकर और इस फार्मूले में आप रखेंगे जैसे वहां रखा गया था। तो आप ये दोनों लगा लें। हम इसका तीसरा बता रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पहले का, हालांकि पहले में कुल 15 सवाल है, कुछ हम बताते हैं कुछ आप लगाएंगे। इसका फोर्थ क्या है, 0.009 पर पावर 1/3 मीन्स 0.009 का घनमूल बताना है। यहां फलन कैसे मानना होगा, यक्स टू द पावर 1/3 के रूप का मानना होगा। वहां क्वेश्चन अंडर रूट में था तो अंडर रूट यक्स माने, लेकिन यहाँ यक्स टू द पावर 1/3 मानेंगे। अब यहाँ पर यक्स और डेल्टा यक्स बहुत ही सावधानी से माना है। 0.009 के नजदीक में वो कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, 0.008। क्यों, क्योंकि 0.2 का क्यूब यही होगा। तो डेल्टा यक्स क्या मानेंगे, 0.001, क्योंकि 008 में 001 जोड़ेंगे तो 009 होगा। उसके बाद आपको एफ डैश एक्स निकालना ही होगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/3 यक्स पर -2/3, 1/3 -1 करेंगे, -2/3। इसको आप 1/3 यक्स पर 2/3 भी लिख सकते हैं। अब इस सूत्र को तुरंत लिख जाएं। सूत्र हमारा है एफ यक्स प्लस डेल्टा यक्स इक्वल डेल्टा यक्स इंटू एफ डैश यक्स प्लस एफ यक्स। तो यहाँ एफ यक्स प्लस डेल्टा यक्स, यक्स एफ यक्स पर 1/3 है, तो एफ यक्स प्लस डेल्टा यक्स का मान यक्स प्लस डेल्टा यक्स टू द पावर 1/3 होगा। डेल्टा यक्स गुणे एफ डैश यक्स क्या है, 1/3 यक्स पर 2/3 प्लस एफ यक्स आपका यही यक्स टू द पावर 1/3 मान भरना है। यक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, इसको इसमें जोड़ लें, 0.009 पर पावर 1/3 होगा। इसका मान मिल गया और यही मान इक्वल आपको बताना भी है। डेल्टा एक्स 0.001 1/3 इंटू यक्स पर पावर 2/3, यक्स कितना माने हैं 0.008 पर पावर 2/3, फिर प्लस यक्स पर पावर 1/3, तो यक्स यही है 0.008 पर पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, 0.001 गुणे 1/3, इसका मान क्या होगा 0.2, क्योंकि 0.2 का क्यूब 0.008 होगा। इसका मान होगा 0.2, 0.001 अपॉन 3 दूनी 6, 0.6 प्लस 0.2, इसका मान क्या होगा, एक दशमलव यहाँ एक दशमलव हट जाएगा, तो इसमें भाग देना होगा। भाग विधि से आप ये साधारण कैलकुलेशन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें भाग दे लेंगे और इसमें इसको ऐड कर लेंगे, जो भी मान आता है वो आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कंप्लीट हुआ। पहले का 5वां देखें, ठीक उसी तरह से 0.999 पर पावर 1/10 लिखा है। यहाँ फलन कैसे मानेंगे, फंक्शन क्या होगा आपका, x टू द पावर 1/10 के रूप का होगा।
क्यों? क्योंकि 0.999 पर 1/10 के रूप का फलन है। अब यहाँ तुरंत क्या मानेंगे? यक्ष क्या मानना होगा? वो कौन सी संख्या है जिसका 10वां मूल आप क्या कर सकते हैं 0.999 के नजदीक में, तो होगा 1। और डेल्टा एक्स क्या मानेंगे तो -0.001, यहाँ से घटा के देख सकते हैं 1.00 माइनस 0.001 घटाएंगे तो 999 इतना मान लो। तो ये आपको यहाँ सोचना होगा। इसके बाद तुरंत डिफरेंशियल इसका ज्ञात करेंगे। यफ डैश यक्स कैसे ज्ञात होगा? यहाँ से 1/10 यक्स टू द पावर 1/10 माइनस 1 1/10 यक्स टू द पावर -10 9/10 होगा। उसके बाद वही सूत्र पुराना वाला ही लगाना है। सूत्र यफ यक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा एक्स इंटू यफ डैश एक्स प्लस यफ एक्स, और इसमें सभी मान को रखना है। यफ एक्स यक्स टू पावर 1/10 है, इसलिए यक्स प्लस डेल्टा एक्स टू पावर 1/10 होगा इक्वल डेल्टा एक्स प्लस यफ डैश एक्स। यफ डैश एक्स का मान यहाँ से रखेंगे 1/10, इसको आप नीचे रख लें यक्स टू पावर 9/10 प्लस यफ एक्स यक्स टू पावर 1/10। इसके बाद ये सब मान इसमें पुट करना है। यक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा? यहाँ देखिए यक्स 1 है और डेल्टा एक्स -0.001 है, इसमें जोड़ेंगे तो वही होगा 0.999 पर पावर 1/10 होगा इक्वल डेल्टा एक्स यहाँ से -0.001 इंटू यहाँ इंटू है 1/10 गुणे यक्स पर पावर, यक्स कितना है 1, तो 1 पर कोई भी पावर लगाएंगे 1 ही होगा, ये 1 होगा। फिर प्लस यहाँ क्या होगा यक्स की पावर 1/10 यफ यक्स है, तो यक्स मीन्स 1 है, तो 1 पे कोई पावर होगा 1 ही होगा, तो -0.0001 ये 10 से भाग देंगे 1 0 और बढ़ जाएगा प्लस 1। अब 1 में से इसको घटा लें, जैसे 1.0001 घटाएंगे क्या आएगा 9999 0.999। ये आपका पहले का 5वां का आंसर हो गया। हाँ, इन सभी सवाल में थोड़ा हिंट ले लें आप करेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7, 8, 9 में मेन काम क्या करना, आपको फलन कैसे मानना है, ये मतलब आपको यक्स पहचानना है, यक्स पहचानना है और डेल्टा यक्स। तो इसमें क्या होगा यक्स आप सोच के बता सकते हैं यक्स टू द पावर 1/4 15 पर 1/4। तो अब यक्स कैसे मानेंगे? 15 के नजदीक वह संख्या आपको बताना है जिसका चतुर्थ मूल 1/4 भाग आप जानते हैं, तो 16 पर 1/4 2 होगा। तो यक्स अब क्या मानना होगा -1, क्योंकि 16 में से 1 जा 15। तो अब आप इसको पूरा कर लेंगे ऐसे। 26 पर 1/3 फलन क्या मानेंगे आप यक्स टू द पावर 1/3। तो यक्स क्या मानेंगे आप बताइए इसमें 27। क्यों? क्योंकि 27 का ही घनमूल आप जानते हैं 26 के नजदीक में। फिर यक्स क्या मानना होगा डेल्टा यक्स -1, क्योंकि 27 माइनस 1 26 होगा। इसमें फिर यक्स को यफ यक्स क्या मानेंगे यक्स टू द पावर 1/4 फलन होगा, यक्स 256 और यक्स डेल्टा एक्स होगा -1। इसके बाद आप उसी सूत्र में रख के लगाएंगे 82 पर 1/4 यक्स पर 1/4 फलन मानना होगा। फिर यक्स को आप 81 मानेंगे 81, क्योंकि 3 पर 4 घात 81 होगा। और डेल्टा यक्स क्या मानेंगे 1 + 1 81 घन 1 82 होगा। इस तरह से ये इतनी जानकारी मिल जाए
तो हम आशा करते हैं आप सभी सवाल लगा भी सकते हैं, तो इसको सब लगाएंगे। ऐसे अन्य आगे इसमें 15 सवाल हैं, सब में हम ऐसे हिंट कर रहे हैं, आप उसको नोट करते जाएं और आप इसको पूरा करेंगे। अन्य सवालों में भी आप अच्छी तरह से समझ लें मानने के लिए। इसमें फलन क्या मानेंगे आप? शायद आपके क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये 1/3 छपा, मिस प्रिंटिंग है, 401 पर 1/2 होना चाहिए। हाँ, तो क्या मानेंगे? फलन। यहाँ फलन हम लिख रहे हैं x की पावर 1/2 मानेंगे, ओके, या x। तो x क्या मानेंगे आप? 400 और डेल्टा x -1 +1 क्योंकि 400 में और +1 जोड़ेंगे तो 401 होगा। तो इस तरह से इसको आप लगा लेंगे। इसमें क्या मानेंगे? फलन क्या मानेंगे? 1/2 0.0037 के नियरेस्ट कौन सा अंक है जो पूर्ण वर्ग हो? पहले फलन क्या मानेंगे? x की पावर 1/2 के ही टाइप का होगा। ये 0.0036 मान है, तो ये 0.06 का होल स्क्वायर है, वर्गमूल ही चाहिए आपको। तो डेल्टा x क्या आएगा? 0.0001। इसको जब जोड़ेंगे तो 0.0037 होगा, ओके। यहां क्या मानेंगे आप? फलन मानना है x की पावर 1/3 के रूप का, और क्यूब चाहिए 1/3, तो 27 ही मान, क्योंकि 27.57 के नजदीक में 26.57 के नजदीक में 27 पूर्ण घन संख्या है। तो डेल्टा x कैसे मिलेगा? आप चाहे तो 27 में से ही इसको माइनस कर दें, 26.57 को माइनस कर दें, क्या आएगा? 10 में 7 या 3, 9 में से 4 या 5 या 4, तो ये होगा 0.043। इसको घटा लेंगे आप। फिर इसमें क्या मानेंगे? फलन x की पावर 1/4 होगा, ये 81 होगा, x की वैल्यू 81 और 0.5 डेल्टा x। इसमें x की पावर 3/2 मानना होगा, तो यहाँ क्या चुनेंगे? 2 वर्गमूल ही चुनना होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3.968 के नजदीक में 4, और 4 में से इसको घटाकर, जैसे 4 में से अगर घटाते हैं तो क्या है? 3.968 घटाएंगे तो 10 में से 8 हो जाए 2, 9 में से 6 हो जाए 3, 9 में से 9 0, ये 0.032 होगा डेल्टा x का। इसमें x की पावर 1/5 मानना होगा फलन, और x का मान 32, क्योंकि 32 का 5वां मूल 2 होगा, 2 पर पावर 5 32 होगा, और 0.15 डेल्टा x का मान मानना होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 15 सवाल हैं, थोड़ा काम ज़्यादा है आपके लिए। ये 15 सवाल पूरा करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट देके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि f 2.01 का मान ज्ञात कीजिए। किताब में पढ़ा है, f 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां fx इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताए थे? इसको आपको चुनना होता था fx कैसे माना जाए। यहाँ fx मानकर ही दिया है, तो सीधे इस सूत्र में ही भरना है, केवल x और डेल्टा x का ही मान चुनना होगा। तो यहाँ फिलहाल f डैश x तो चाहिए, f डैश x क्या होगा? 8x प्लस 5, 8x प्लस 5, और फार्मूला आपका यही है, यही सूत्र पूरे प्रश्नावली में लागू हो रहा है। तो यहाँ x को क्या मान रहे हैं? x को अगर हम 2 मान रहे हैं और डेल्टा x को 0.01 मान रहे हैं, तो x प्लस डेल्टा x जब करेंगे तो 2.01 होगा। तो सूत्र क्या हमारा? f x प्लस डेल्टा x इक्वल
डेल्टा एक्स गुणे एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एफ 2 प्लस ये 0.01 जोड़ेंगे तो 2.01 होगा। डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.01, एफ डैश एक्स का मान 8x प्लस 5 प्लस एफ एक्स की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें मान पुट करें, देखिए यही आपको बताना था एफ 2.01, तो 0.01 गुणे मान रखना है 8 गुणे x का मान क्या मान है 2, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 गुणे 16, यहाँ 16 लिख देते हैं प्लस 5 4 इंटू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 5 इंटू 2 एक्स 2 है, फिर प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिए 0.01 गुणे 16 5 21, फिर प्लस 4 चौको 16 और 5 गुनी 10 10 और 16 26 और 2 28। कैलकुलेशन देख लेंगे, कोई मिस्टेक का सुधार लेंगे। इसको पूरा करेंगे 0.21 आएगा प्लस 28 तो हो गया 28.21। यह आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में समझ लें आप। क्वेश्चन एक नोट करते हैं 3, यहाँ एफ 5.001 पूछा है, आप पहले समझ लेते नोट करें। यह 5.001 का सन्निकट मान और इसके जगह पर यहाँ एफ एक्स से दूसरा फलन सेम दिया है, तो आप क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, यहाँ 5 मान लेंगे और यहाँ 0.001 मानेंगे इसके हिसाब से और इसमें मान रखकर ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ही लगा लेंगे, फिर इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा बुक में इबारती पढ़ेंगे। दे रहा है कि यक्ष सेमी भुजा का एक घन है, एक घन है जिसकी भुजा यक्ष सेंटीमीटर है। इसकी भुजा में 1% की वृद्धि होती है। भुजा ये है तो भुजा में वृद्धि निकालना है, डेल्टा एक्स इसका 1% क्या होगा 1%, तो 1% तो 0.01 यक्ष हो जाए, 1% में 1/100 होगा और गुणे यक्ष करेंगे तो ये 0.01 इंटू यक्ष होगा। इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, उसे डेल्टा एक्स में करेंगे। तो इसके आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो ये क्या है घन है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भी इक्वल ए क्यूब भुजा का क्यूब, इतनी बात आप जानते हैं। अब क्या करना है आपको आयतन में होने वाला परिवर्तन, तो एक काम करते हैं इसका डिफरेंशियल हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं dv/dx, तो क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। ओके, अब dv को लिखना हो हमें आयतन में परिवर्तन चाहिए, एक फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v को हम ऐसे लिखेंगे dv dx इंटू डेल्टा x। ये अभी आगे कई सवाल ऐसे आ रहे हैं आयतन में परिवर्तन, इसको हम dx और डेल्टा x को लगभग सेम मानते हैं, ऐसे मानिए कैंसिल तो dv dv बराबर हो गया। तो ऐसे एक फार्मूला है आपका, सूत्र है, इस सूत्र को ऐसे नोट करके इसमें मान रखेंगे हम, तो इसमें मान पुट कर लें। तो dv dx क्या है, dv dx ये आपका 3x स्क्वायर और डेल्टा x कितना मिला 0.01 x, तो गुणा क्या होगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे ये यहाँ शुरू में 0 लगा सकते हैं 0.03 इंटू एक्स क्यूब, ये आयतन में परिवर्तन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, आप लगा सकते हैं, इसमें हम समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको बदलते हैं, इबारत देखें क्या है, यक्ष सेमी भुजा का घन है, इसको तो आप नोट कर लेंगे, तीसरा सवाल वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। तो भुजा उसका भी घन ही है, उसका भी यक्ष सेंटीमीटर दिया है
और इसके भुजा में 1% की कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, तो फिर डेल्टा एक्स का मान यही होगा। कमी है तो आप निगेटिव लिख सकते हैं या यहाँ पर कमी ऐसे दिखा लें, कमी हुआ। लास्ट में आप सबको में उत्तर बोल देंगे कमी हुआ या निगेटिव भी लिखते हैं। अब ये कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट मान में कमी चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो यहाँ घन का आयतन न लिखे हम क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा का वर्ग, तो यक्ष 6 यक्ष स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम संकेत यश से नोट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से चेंज होगा, एक dx अपॉन dx निकालेंगे, क्या होगा 6 दूनी 12 यक्ष। तो यहाँ dv न लिख के हम डेल्टा यश लिखेंगे, डेल्टा यश अपॉन ds अपॉन dx और डेल्टा यक्ष, इसमें मान पुट करके इसका मान निकालना है। तो ds अपॉन dx क्या है 12 यक्ष और डेल्टा यक्ष 0.01 यक्ष। तो क्या हो गया, इसका गुणा करेंगे 0.12 यक्ष स्क्वायर, मात्रक सेमी स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, इतना क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा 1% की कमी होने पर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कर लें। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी गई, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुना है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि हुई। तो पहले उस गोले की त्रिज्या कितनी थी, पहले उसको मान लो। माना गोले की त्रिज्या इक्वल r मीटर है, तो त्रुटि कितना होगा, डेल्टा r दिया हुआ है 0.02 मीटर, ये त्रुटि है। तो प्रश्न यह है, इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो शुरू में क्या दिया था, उसका त्रिज्या 7 मीटर दे दिया है, तो उसको लास्ट में प्रयोग करेंगे। आयतन में त्रुटि बताना है, तो आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अभी क्या करेंगे, dv dr निकालो। dv dr क्या होगा 4/3 पाई और 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, आयतन में सन्निकट त्रुटि डेल्टा v चाहिए, तो dv अपॉन dr इन डेल्टा r, ये फार्मूला होगा। तो dv अपॉन dr क्या है 4 पाई r स्क्वायर और डेल्टा r क्या है 0.02, ये पूरा मान रखना है। और आपके बुक में r कितना दिया था, 7 मीटर मापा गया है, 7 स्क्वायर इंटू 0.02, ये सब पूरा करना होगा। 7 का करके कितना होगा 49 और 4 दूनी 8, 0.08 होगा, इसका पूरा कर लें। या पाई का मान रख भी सकते हैं, चलिए रखते हैं, इसको 22/7 रखते हैं, तो एक साथ से एक साथ कट भी जाएगा। और ये सब गुणा करना होगा, ये शायद गुणा कर भी सकते हैं, क्या होगा इसे गुणा कर लेते हैं। देखिए ये 22 चौको 88 ये हो गया, और 7 दूनी 14, तो 0.14 होगा। ओके, इसका गुणा कर 4/32 को, तो वहां से 3, 4/32 3 35, और 1 का गुणा करेंगे तो 8, ये जोड़ना 2, 8 × 8 5 13 को 3 हासिल 8 3 11 12, कितने पे दशमलव आएगा 2 अंक पे 12.32 मात्रक मीटर क्यूब। क्या है, आयतन में त्रुटि निकालना है, तो आयतन का ही मात्रक इतना होगा 12.32। ओके, प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी गई। तो अभी शुरू में हम गोले की त्रिज्या मान लेते हैं, माना त्रिज्या r मीटर, तो इसमें त्रुटि भी दिया है, डेल्टा r कितना होगा 0.03 मीटर। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर।
इसमें सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है जब त्रिज्या 9 मीटर मापी गई है। ओके, तो यहाँ ds अपॉन dr क्या होगा? 4 गुनी 8, 8 पाई r, और सन्निकट त्रुटि चाहिए डेल्टा s, ds अपॉन dr इंटू डेल्टा r। मान रखना ds अपॉन dr क्या है? 8 पाई r और इंटू डेल्टा क्या है? 0.03। इसमें r का मान कितना किया? तो 9 देख लेंगे, 9। तो 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, ये सब गुणा करना 9/72 में 0.03 का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 अंक 10 2.16 पाई। मात्रक चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि होगा। वैसे 8वां सवाल क्वेश्चन नंबर 2 3 के तरह से है। जैसे 8वां में क्या दिया है? fx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, और आपसे पूछा गया है 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला ये वाला प्रयोग होगा। इसमें f डैश x निकालना है। f डैश x क्या होगा? यहाँ से बिंदु नहीं 6, 6x प्लस 15। यहाँ पर x की वैल्यू क्या मानेंगे? x की वैल्यू यहाँ से 3 मानेंगे, और डेल्टा x क्या मानेंगे? 0.02। और इस सूत्र का प्रयोग करते हैं अगर f x प्लस डेल्टा x इक्वल डेल्टा x पूरे f डैश x प्लस f(x), तो आपका तुरंत मान मिलेगा x प्लस डेल्टा x 3 प्लस 0.02 करेंगे 3.02 होगा, और इसी का मान आपको ज्ञात भी करना है। डेल्टा x मान रखा है, ये डेल्टा x 0.02, f डैश x 6x प्लस 15, और fx का मान ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। अब क्या करना आपको? ऐसा बहुत सवाल लगा चुके। 0.02 गुणे 6 इंटू x का मान क्या है? 3, तो ये 6 के 18 हो गया, प्लस 15 प्लस 3 इंटू x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 15 तियां 45, x 3 है, 15 तियां 45 प्लस 5, ये सब जोड़ के कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। बस ये गुणा भाग करना है, इतना कर लेंगे आप। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है? भुजा में 3% की वृद्धि करना है। भुजा यक्ष है, भुजा यक्ष 3% की वृद्धि करना है, तो क्या होगा? यक्ष गुणे 3%, तो 3/100 मीन्स 0.03 यक्स, इतना डेल्टा यक्स का मान हो गया। अब इसके आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। ये क्या है? घन, तो आयतन, घन का आयतन क्या होता है? यक्स क्यूब भुजा का क्यूब, तो dv अपॉन dx से तुरंत निकाल लो 3x स्क्वायर। ओके, तो सन्निकट परिवर्तन आयतन में चाहिए डेल्टा v, तो इसको क्या लिखेंगे? dv dx गुणे डेल्टा x। तो dv dx क्या है? 3x स्क्वायर, और डेल्टा x वहाँ 0.03 x गुणा करें 3 के 9, 0.09 x क्यूब। इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न है, मिलाइए कोई विकल्प है? 0.09 x क्यूब, सी विकल्प आपका सही है। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कंप्लीट किए एक्सरसाइज 6.4